जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का 4 अगस्त को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोगों का मंथली टेस्ट होने जा रहा है और इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन जो है फाइनल एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को ये वीडियो को पूरा वॉच करना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हो सके तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना नाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है और वो तीन तरफ से जो है समुंदर से घिरा हुआ है। मान लीजिए इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे भागों को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कोंकण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसी को कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर फोकस करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल्लू घाटी किस राज्य में है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंचनजंगा किस देश में स्थित है। अब ये जो कंचनजंगा है ये भारत में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य नहीं रहते हैं और वह किस लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा आपका पक्षी विहार के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगले सवाल पे आते हैं कि प्रवाल वल्य द्वीप किसे कहते हैं। तो प्रवाल वल्य द्वीप जो होता है वो किसको कहा जाता है आपको बताना है। देखिए यहाँ से प्रवाल द्वीप जो है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। धौलागिरी किस देश में स्थित है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है। तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भागों को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका बरखान का आकार कैसा होता है। सही जवाब है इसका अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 20 में। देखिए कहा गया है आपसे कि गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है। तो खादर मृदा पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ध्यान में रखना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा 43%। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 28%। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत विस्तार मिलता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर मिलता है।
सही जवाब हो जाएगा आपका 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लगभग चौड़ाई कितनी मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा 150 से 400 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा आपका 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट की स्थित है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो 8848 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बारामूला दर्रा स्थित है कहाँ पे आपको बतानी है। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएगा टेल्कम पाउडर के निर्माण के लिए किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेलखड़ी किस प्रकार की चट्टान है आपको बतानी है। सेलखड़ी किस प्रकार की चट्टान है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि पटकाई एवं नागा, मिजो, मणिपुर। तो उपयुक्त में से सभी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान का क्षेत्र लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा माजुली, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में। इसमें कहा गया है कि सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा किस मैदान का निर्माण हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब मैदान का। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, दोआब का अर्थ क्या होता है। दोआब का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है, तो दो नदियों के बीच का बताइए, दो नदियों के बीच का भाग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए वो है आपका 44। कह रहा है हिमालय का निर्माण किस झील के अवसादों पर हुआ है। राइट आंसर 33 भू सन्नति के अवसादों पर। अगला सवाल है जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि हिमालय पर्वत किस अवस्था से होकर गुजर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका युवा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है। तो 2400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। इसमें कहा गया है कि हिमाद्री के नाम से हिमालय के किस श्रेणी को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा महान हिमालय। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है हिमालय का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है। राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, यहाँ से आप उसको 2-3 बार 4 बार इसको पढ़कर चले जाना है। सब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन शैलों से हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से 2-3 बार आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए प्रवाल पॉलिप्स क्या है, इनके बारे में संक्षिप्त लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी 3 से 4 बार पढ़कर जाना है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदानों के बीच अंतर आपको स्पष्ट करनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहाँ से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये काफ़ी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है आपको। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और 3 से 4 बार इसको पढ़कर चले जाएं। इसके बाद जो ये सवाल है आपका प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए, ये काफ़ी है अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से आप लोग तैयारी करके चले जाएँ।
इसके बाद कभी कभी मानचित्र के ऊपर आपको जो है मतलब स्थान बताना होता है, तो कितने स्थानों को आपको बताना है यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आपको एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दर्शाना पड़ सकता है, K2 को दर्शाना पड़ सकता है, माउंट एवरेस्ट को दर्शाना पड़ सकता है, कंचनजंगा है, गुरु शिखर है, धूपगढ़ है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है और इलायची है। तो यहाँ पर आप इस भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं कि K2 कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, ये सब आपको दर्शाया गया है। गुरु शिखर है और धूपगढ़ है। तो इस तरह से आप इसको देख लें, ठीक है। नीलगिरी कहाँ है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, इलायचियों की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, सब देखिए एक साथ है यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी है कि दिए गए नंबर पे एक बार आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जिससे आप लोगों को आपके क्लास का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।